मोदी जी, क्या फिर सरदार का पैसा डूब गया क्या? नहीं ओबीसी जी, सरदार ने फिर सोचा कि चतुरी के घर जाकर ही पैसा लेकर आया जाए। दूसरे दिन सरदार ने भैया पूरी गैंग के साथ चतुरी के घर गया। इधर चतुरी भी बड़ा चतुर था, उसने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी। मोदी जी क्या प्लानिंग बनाई थी? अखिलेश भैया, चतुरी ने प्लानिंग बनाई थी कि उसने एक खरगोश पकड़ लाया था जंगल से। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, जब डाकू आए मेरे को मारने के लिए, तब तो इस खरगोश को मेरे को बुलवाने के लिए भेज देना और मैं इस खरगोश को लेकर वापस आऊंगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इधर भैया डाकुओं का सरदार अपनी पूरी गैंग लेकर चतुरी के घर आ गया और जोर से आवाज लगाई, अरे चतुरी बाहर निकल, किधर गया? तो भैया चतुरी के घर से उसकी पत्नी बाहर निकली और कहा, भैया वो तो शहर गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी बुलवा देती हूँ। फिर चतुरी की पत्नी ने उसी खरगोश को बाहर छोड़ते हुए कहा, जाओ जल्दी चतुरी को लेकर आओ। खरगोश घर के बाहर निकला और उधर से उसी खरगोश को लेकर चतुरी झट से घर आ गया और बोला, डाकू साहब क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? डाकुओं के सरदार ने कहा कि भैया तुम कहाँ गए थे? चतुरी ने कहा कि मैं तो शहर गया था, पर घर से बुलावा आया था, तो इस खरगोश ने मुझे कुछ ही मिनटों में शहर से घर लेकर आ गया। तो सरदार ने कहा कि क्या ये खरगोश चमत्कारी है? सरदार, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? तो सरदार ने कहा कि ये खरगोश मुझे दे दो, हम भी हमारी पत्नियों से दूर रहते हैं, तो रात में उन्हें अपने पास बुला लेंगे और सुबह घर वापस छोड़ देंगे। बोलो इसकी क्या कीमत लोगे? तो चतुरी ने कहा, डाकू साहब वैसे तो ये बेचने लायक नहीं है, पर तुम जिद कर रहे हो तो एक काम करो, 5,000 रुपए दे दो। सरदार ने चतुरी को 5,000 रुपए दिए और खरगोश को लेकर जंगल वापस चला गया। इधर शाम हो गई। डाकुओं के सरदार ने खरगोश से कहा कि भैया जाओ हमारी पत्नी को यहाँ बुलाकर ले आओ, और ऐसा कह के खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश तो भैया जंगल में भाग गया। इधर सरदार इंतजार करता ही रहा। रात भर सरदार सोया नहीं। दिन निकली आया पर खरगोश नहीं आया और न ही उसकी पत्नी आई। मोदी जी डाकू का सरदार तो चिरकुट निकला। अखिलेश भैया, चिरकुट नहीं बुड़बक निकला। चिरकुट तो वो होता है जो एक बार चूतिया बने, पर सरदार तो बार बार चूतिया बन रहा था, और जो बार बार चूतिया बने उसे बुड़बक कहते हैं। हाँ मोदी जी, फिर आगे क्या हुआ? आगे भैया लालू जी दूसरे दिन फिर सरदार चतुरी के घर आया अपनी पूरी गैंग के साथ। चतुरी अपने घर के बाहर ही बैठा था, पोहे जलेबी खा रहा था।